बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक स्टेसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। बहुत ही आसानी के साथ हम ये डिलीशियस सा आलू गोश्त अपने घर में तैयार कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आलू गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें एक दालचीनी, बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा है। इनको हम 1 मिनट तक पका लेंगे, जब तक इनमें से कड़कड़ाने की आवाज़ नहीं आ जाती। अब हम यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज का कलर हमारा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पे अब हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। आधा किलो के करीब यहाँ पे हमने बीफ का गोश्त लिया है, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। ये अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने यहाँ पे इसकी प्याज के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतने में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और हमारे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और गोश्त भी हमारा भुन जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे इसकी तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसकी भुनाई करते हुए। हमारा गोश्त देखें, जो इसकी बोटियाँ हैं वो छोटी हो चुकी हैं सुकड़ के। इसकी यही निशानी होती है कि हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हम यहाँ पे 150 ग्राम के करीब दही शामिल करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दही शामिल करने से आपके आलू गोश्त का सालन जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। यहाँ पर अब हम इसे पकाएंगे और दही का पानी खुश्क करेंगे। दही का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और यहाँ पे हमने नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप नमक यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद अब यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मसाले के भी यहाँ पे आप गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर दें। अब हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब हमने यहाँ पे पानी लिया है। अब हम यहाँ पे इसे आधा घंटा पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन आपने पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर जब इसमें बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को नॉर्मल कर देंगे और फिर इसे आधे घंटे तक पकाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं हमारे गोश्त को पकते हुए। अभी हम इसके 3 से 4 मिनट तक और भुनाई करते हैं, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका है। यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। गोश्त भी यहाँ पे हमारा भुन चुका है। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। गोश्त की यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब हम यहाँ पे आलू शामिल करेंगे। 1 पाव यहाँ पे हमने आलू लिए हैं और आधा किलो हमारा गोश्त था। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और हमने यहाँ पे तकरीबन 3 साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं, वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालेंगे, ताकि उसमें हमारे आलू भी अच्छे तरीके से पक जाएं और हमारा जो शूरबा है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो अभी हम इसे 15 मिनट तक पकाते हैं। यहाँ पे आलू गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आलू आप यहाँ पे चेक कर लें, अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे आलू गल चुके हैं। यहाँ पे आप शूरबा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और इसी के साथ यहाँ पे हमने फ्रेश धनिया ले लिया है, ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। आलू गोश्त में धनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आलू गोश्त तैयार है।
सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिलीशियस सा, टेस्टी सा हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने भी आलू गोश्त की ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।